आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म कथा का 16वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने प्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप मुझे यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल, नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकला। उसमें आगे महर्षि शुक्राचार्य को क्षीण सी राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्य व विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थानों पर चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। बेरी, मृदंग, शंख और तीर तथा हाथी, घोड़े व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। जुझ से कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और गामय हो गई। दैत्यों के साथ आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। अब वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे और फिर उस समय उनके मुख में एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंत ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह जुझ छोड़कर भागने लगे। इस पर नेक, शुभ निशुंभ और काल, नेमी आदि सेनापतियों ने बड़े भागते हुए वीरों से रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी अर्थात वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया। इसी के साथ हमारा 16वां अध्याय समाप्त होते हैं। मिलते हैं 17वें अध्याय में।